सीएमएस में गुरुवार को गर्भवती महिला और उसकी ननद ने एक महिला डॉक्टर से हाथापाई कर दी है। आरोप है कि महिला डॉक्टर ने 8 महीने से लगातार उपचार कराने के बाद भी गर्भवती महिला को कई लाभ जो है वो नहीं हुआ है, जिसके बाद से उसे गलत दवाइयां देने की वजह से पेट में पानी की कमी हो गई और इस विवाद के बाद से ही दोनों पक्ष कोतवाली थाना पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक तिफरा निवासी 20 वर्षीय प्रीति टंडन 8 महीने से गर्भवती है। गुरुवार की सुबह प्रीति अपनी ननद अंजू टंडन के साथ ही जांच कराने सीआईएमएस पहुंची थी। यहां स्त्री रोग विभाग में ही डॉक्टर निशा पेकरा बैठी हुई थी और अंजू ने अपनी भाभी की तबीयत लगातार खराब रहने की जानकारी दी। उनका सीआईएमएस में ही उपचार चल रहा है और इस पर डॉक्टर निशा ने उन्हें सोनोग्राफी कराने की सलाह दी और रिपोर्ट देखकर ही जांच करने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि सीआईएमएस में ही सोनोग्राफी मशीन खराब है, लिहाजा ये सोनोग्राफी नहीं हो पाएगी और इस पर अंजू अपनी भाभी प्रीति को लेकर अस्पताल के बाहर निजी सेंटर में ही सोनोग्राफी जांच के लिए चली गई। जांच के बाद उन्हें बताया गया कि गर्भ में पानी कम है। उन्हें यह भी बताया गया कि लगातार दवाइयां लेने का असर बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अंजू सोनोग्राफी रिपोर्ट के साथ ही अपनी भाभी को लेकर दोबारा सीआईएमएस पहुंची और इस दौरान डॉक्टर दूसरे काम में व्यस्त थी और उनकी बातों को अनसुना करने लगी। इसी बात को लेकर ही उनके बीच बहस शुरू हो गई, विवाद हो गया और कोतवाली टीआई शीतल सिदार ने बताया कि महिला डॉक्टर के साथ ही गर्भवती महिला ने भी विवाद हाथापाई करने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने दुर्व्यवहार करने की बात भी कही है, जबकि गर्भवती महिला ने उपचार नहीं करने और गलत इलाज करने का आरोप लगाया है। दोनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रीति टंडन ने आरोप लगाया कि जब से गर्भवती हुई है तब से वो सिम्स में ही लगातार उपचार करा रही है। उनका आरोप है कि एक भी सही ढंग से नहीं किया गया है और यहां तक कई बार सोनोग्राफी लिखा गया है, लेकिन एक बार भी सोनोग्राफी अस्पताल में नहीं की गई है। प्रीति डॉक्टर पर मनमानी करने और गलत उपचार करने का आरोप लगाया गया। छत्तीसगढ़ में चल रही रेडी टू ईट योजना में महिला सहायक समूह को बाहर कर दिया गया है, यानी कि वे अब इसमें काम नहीं करेंगी, जिसके चलते प्रदेश के करीब 30,000 सहायक समूह की 3 लाख से ज्यादा महिलाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर बघेल ने भी आपको बता दें कि ट्वीट कर केंद्रीयकरण किए जाने की भी जानकारी दी है। इसके बाद महिलाओं का गुस्सा फूट गया। विरोध में गुरुवार को कवर्धा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और दरअसल आपको ये भी बता दें कि पूरक पोषण आहार व्यवस्था के तहत टेक होम राशन के रेडी टू ईट फूड निर्माण महिला और सहायक समूह कर रहे थे। वहीं इसके वितरण की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। इन योजना में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए किशोरियों और शिशुवती महिलाओं की तैयारी भोजन किया जाता था और अब इस योजना को सैटेलाइट भी कर दिया गया है और इसके बाद भी राज्य बीज और कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित इकाइयों के माध्यम से इसका निर्माण और वितरण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी में भी केंद्रों के माध्यम से ही महिलाओं और बच्चों के कुपोषण दूर करने के लिए वितरित किए जा रहे रेडी टू ईट पोषण आहार की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए भी केंद्रीकृत व्यवस्था अपनाई गई है और इस व्यवस्था में भी स्वचालित में मशीनों के जरिए रेडी टू ईट पोषण आहार का उत्पादन किया जाएगा। रेडी टू ईट में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में जांच की बात भी कही जा रही है। राज्य में ये योजना साल 2009 से संचालित है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट जो है वो तय किया गया है, जिसे महिला बाल विकास और विभाग के जरिए आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के साथ ही अन्य लोगों को दिए जाने वाले रेडी टू ईट फूड का खर्च किया जाता है। इसका बड़ा हिस्सा आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों पर जाता है और फूड में मिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में गेहूं का आटा, सोयाबीन तेल और शक्कर, मूंगफली, रागी और चना भी शामिल है।